हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड रिलेटेड बेसिक टर्म, वही सब इलिप्स के फोकस, डायरेक्ट्रीज और ये सब हम लोग पहले डेफिनेशन वाइज तो देख चुके हैं। अब हम लोग डायग्राम के साथ इसको देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने तुम लोगों के लिए पहले से ही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और हाइपरबोला की ब्रांचेस बनाई हुई है। तो हाइपरबोला की इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे साइड में कहीं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हम लोगों का हाइपरबोला है, ठीक है। तो अगर हम लोग जानते हैं तो इलिप्स की इक्वेशन और इसकी इक्वेशन में बस इतना सा अंतर है कि वहां बी स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या कर दो, माइनस बी स्क्वायर कर दो। और देखो वो फॉर्मूले में कैसे यूज होता है अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके लिए दो फोकस। तो मान लो यहाँ पे कहीं इसके फोकस है, एक का फोकस का नाम दे देते हैं हम लोग एस, एक्स का नाम दे देते हैं S2 या फिर एफ और F1 F2 नाम दे देते हैं। चलो F1 और F2 तो ये हो गया हमारे फोकस। और जो फोकस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, ए ई कॉमा जीरो, और ये वाला कितना हो जाएगा, माइनस ए ई कॉमा जीरो। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला बेसिक टर्म फोकस। और यहाँ पे बीच में कहीं पॉइंट है O, इसको हम नाम दे दें C, जो कि 0,0 है। दैट C मैं इसलिए नाम दे रहा हूँ क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे सेंटर है इस हाइपरबोला का। और ये दो ग्राफ अलग अलग नहीं है और ये दो अलग अलग टूटे हुए पैराबोला भी नहीं है। पैराबोला क्या होता है, देखो पैराबोला जाता है इनफाइनाइट तक, ओके। और ये इनफाइनाइट तक जा तो रहा है, बट यहाँ पे ना दो तरह की एक लाइन होती है। एक इस तरीके से लाइन यहाँ पे एक मैं ड्रॉ कर सकता हूँ इधर, और एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, तो उसके ये पैरेलल जाएगी, ओके। तो ये न तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये दो जो है पैराबोला है, और ना दो छोटे सर्कल हैं, ये ब्रांचेस है। ये रेड कलर के जो दो दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांचेस ऑफ हाइपरबोला। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी डायरेक्ट्रीज की। तो डायरेक्ट्रीज लाइन जो होती है वो कहाँ होती है, यहाँ पे इसकी इस तरफ कहीं डायरेक्ट्रीज होती है इसकी, यहाँ पे कहीं। थोड़ा सा हम लोगों को इसको बीच में बना देना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा इस तरफ होता है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्टरीज। इसी तरीके से हम लोग एक और डायरेक्टरीज भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाली डायरेक्टरीज यहाँ पे हो गई, दो डायरेक्टरीज होगी क्योंकि यहाँ पे दो ब्रांचेस हैं इस ग्राफ की, ओके। तो दूसरी वाली जो ब्रांच है वो क्या हो जाएगी, डायरेक्टरीज इधर की तरफ हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हम लोग इसकी इक्वेशन लिखना चाहें, क्योंकि हम लोग आज देख ही यही रहे हैं डायग्राम के अंदर इन सब की इक्वेशंस और ये सब। तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई, और लेफ्ट हैंड साइड वाले की इक्वेशन लिख देते हैं हम एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। ये जितना भी हम लोग लिख रहे हैं ये सब हाइपरबोला के लिए हम लोग लिख रहे हैं, जिसकी मेजर एक्सिस क्या है, एक्स, ओ सॉरी मेजर एक्सिस यहाँ पे नहीं नाम होता है। यहाँ पे हम लोग कौन सा नाम यूज कर सकते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस है, और जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो कौन सी है, वाई एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, ओके। अब हम लोग लेटस रेक्टम बना देते हैं। तो लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम वो कोड होती है जो फोकस से जाती है और ट्रांसवर्स एक्सिस के मेन एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये हो गई हम लोगों की लेटस रेक्टम। अगर मान लो ये लेटस रेक्टम है तो इसके जो है एंड पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं, जैसे ए नाम दे दिया, और दूसरे का क्या नाम दे दिया हम लोगों ने, ए डैश हम लोग नाम दे सकते हैं इसका, ओके। तो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट हो गए ए और ए डैश। और इसकी इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें ए डैश की, तो इसकी इक्वेशन अगर मान लो मैं ऐसे ही आगे बढ़ा देता हूँ इस तरीके से, तो इसकी इक्वेशन क्या रहेगी, एक्स इज इक्वल टू ए ई। अब हम एक्स इज इक्वल टू ए ई और गिवन ग्राफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करके हम इसके एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम भी फाइंड कर सकते हैं, ओके। ओके, अब देखो हम लोगों के पास यहाँ पे दो पॉइंट है, पॉइंट ये वाला और ये वाला पॉइंट। तो इसको हम लोग जो नाम होता है हमारा ये होता है ए कोमा जीरो, और इधर वाला जो पॉइंट होता है वो माइनस ए कोमा जीरो होता है। अगर इनके नाम अगर हम लोग देना चाहें तो इसका नाम हम दे देते हैं पी क्यू। तो यहाँ पे जो ये पी क्यू है, पी क्यू ये क्या है, यहाँ पे P से Q तक की जो लेंथ है, या फिर P और Q पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टिसेस, और उसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, जो यहाँ पे कितनी होगी, 2a। ये क्या हो जाएगी हम लोगों की लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये कितनी होती है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, 2a। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हम लोग 2b मानते हैं इस स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए, ओके। और देखो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो P से लेकर F की डिस्टेंस, और यहाँ से इधर अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं M, इस पॉइंट, उसको पॉइंट में नाम दे देता हूँ P, इसको बोल देते हैं हम x कॉमा वाई। तो P से लेकर F1 की डिस्टेंस डिवाइड बाय P से लेकर M तक की डिस्टेंस, ये होता है E।
जो होती है एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। अगर हम लोग बात करें एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर ई हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे यूज करते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन। देखो इलिप्स के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे तुम बी की जगह माइनस बी रख दो, तो ये माइनस जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये वन माइनस ई स्क्वायर को क्या बना देगा, ई स्क्वायर माइनस वन, तो हम लोगों को ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हाइपरबोला के लिए ज़्यादा मेहनत हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलिप्स में हम लोगों ने वो मेहनत की है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला और इससे रिलेटेड बेसिक टर्म। यहाँ पे हम लोगों का क्या क्या हो गया है, सेंटर कवर हो गया वो सी है, और इसके वर्टिसेस हैं, जो वर्टिसेस होते हैं पी और क्यू हो जाएगा। ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे एक्स एक्सिस है, और कॉन्जुगेट एक्सिस यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस। और फोकी जो है यहाँ पे F1 और F2 है, और डायरेक्ट्रीज जो है x इजिकल टू ए और x इजिकल टू माइनस ए है हम लोगों का। और एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं वो बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब मान लो फोकल डिस्टेंस की कोई बात करता है, अगर कोई पॉइंट है पी से एफ की डिस्टेंस निकाल लो, तो इसको क्या बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस, हम लोग ऐसा कुछ वर्ड नाम दे देते हैं। अब हम लोग लिखते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। जैसा कि हम लोगों ने इलिप्स के अंदर देखा था, ए ग्रेटर देन बी होने पर, ए ग्रेटर देन बी होने पर जो है हॉरिजेंटल इलिप्स होता है, और ए लेस देन बी पे क्या होता है, वर्टिकल। यहाँ ए और बी बड़े और छोटे होने से जो हाइपरबोला है, दो तरह के हाइपरबोला होते हैं। देखो यहाँ पे एक हम लोग हाइपरबोला देखेंगे, ये इस तरीके से जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, है ना, ये तो है हमारा सिंपल हाइपरबोला। और इसका जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो देखो ये लेफ्ट वाला और राइट वाला इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि ए की वैल्यू बड़ी है या छोटी है इलिप्स की तरह। यहाँ पे ये जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है ये हम लोगों को कब मिलेगा, तो देखो डेफिनेशन क्या है, द हाइपरबोला हुज ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस आर रेस्पेक्टिवली द कॉन्जुगेट एक्सिस एंड ट्रांसवर्स एक्सिस। मतलब कोई हाइपरबोला है हमारा, अगर उसको उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस को मैं क्या बना दूं, कॉन्जुगेट एक्सिस, और कॉन्जुगेट एक्सिस को मैं क्या बना दूं, ट्रांसवर्स एक्सिस of given hyperbola, then it is called the conjugate hyperbola of the given hyperbola। ओके, तो ये इतनी सी थोड़ी सी क्या है इसके अंदर चेंजेस है, वही बात यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसकी इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये तो हो गया हमारा सिंपल हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, है ना। ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला, जिसके अंदर बस क्या है, माइनस जो है वो एक्स के आगे है। मतलब इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन, अगर मान लो ए नीचे रखना है हम लोगों को तो नीचे भी रख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ माइनस लगा दो, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ऐसा भी हम लोग जो है यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग यही यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम लोग, माइनस, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये वाला फॉर्मूला नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, ऐसा हम कुछ लिखते नहीं है। ओके, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज गिवन बाय ए स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन। देखो इलिप्स में भी हम लोगों ने ए और बी की वैल्यू जगह चेंज कर दी थी, अगर इलिप्स हॉरिजेंटल की जगह वर्टिकल था तो। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें तो वो कितनी होगी, टू ए स्क्वायर अपॉन बी। ये हम लोग डायग्राम के अंदर भी देख सकते थे, देखो ये हम लोगों के कितना है, टू ए स्क्वायर अपॉन बी, जबकि उसमें कितना होता था, टू बी स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ पे अगर मैं ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुम्हें बताना चाहूँ तो ये होता है ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए सॉल्व करने पर। और इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, माइनस, मतलब सॉरी यहाँ पे तो ए ही रहेगा, ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ए से ए डैश की लेंथ, ए से ए डैश की लेंथ जिसे हम लोग बोलेंगे लेटस रेक्टम की लेंथ, तो वो कितनी हो जाएगी, टू बी स्क्वायर अपॉन ए। ये तो है हम लोगों का हाइपरबोला में। और इसका जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला में ये लेंथ हो जाएगी टू ए स्क्वायर अपॉन बी। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों के डायग्राम बनाए हुए हैं, अब हम लोग इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, है ना। देखो यहाँ पे A1 A2 वर्टिसेस हैं हाइपरबोला का, और B1 और B2 वर्टिसेस हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला का। तो इनके सेंटर जरूर यहाँ पे सेम है, बट यहाँ पे इसकी एक की कॉन्जुगेट एक्सिस जो है अगले वाले की ट्रांसफर्स है, और यहाँ ट्रांसफर्स की उसकी क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो क्यों ना हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग दो तरह के हाइपरबोला लेके चल रहे हैं, एक हमारा नॉर्मल हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, और हम एक इसका ले रहे हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला, जिसके मैंने तुम्हें बताया कि हम कहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो माइनस हम लोग लगा देंगे बस एक्स वाली टर्म के आगे। तो अगर बात करें सेंटर की, तो सेंटर तो दोनों के केस में क्या होगा, सेम, 0,
जीरो, सी 0,0। अब हम लोगों को डायग्राम दिमाग में चल लगाना है, फिर उस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसका सेंटर 0,0, दोनों का सेंटर 0,0। वर्टिसेस इसके हम लोग क्या लिख सकते हैं, a,0 एंड दो वर्टिसेस होते हैं, मतलब ग्राफ की जो ब्रांचेस हैं वो कॉन्जुगेट, वो जो है ट्रांसफर एक्सिस को जहां कट करती है उसको बोलते हैं वर्टिसेस। तो क्या क्या पॉइंट हो जाएंगे, a,0 और -a,0। जबकि इसमें y एक्सिस पे ये इंटरसेक्ट करेगा तो पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे, 0,b एंड 0,-b, है ना। ये हम लोग क्या हो गए, वर्टिसेस। अब बात कर लेते हैं फोकी की। तो पहला वाला फोकी तो हम लोगों ने देखा ही है, वो कितना होता है, +-ae,0, है ना। अब वर्टिकल मतलब ये वाला जो है ये किस तरह का हाइपरबोला है, ऐसा। तो इसके जो फोकस है वो हम लोग देख पा रहे हैं कि वाई एक्सिस पे होंगे, तो वो क्या क्या हो जाएंगे, 0,+-b,e। ओके। अगर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की अगर हम लोग बात करें, जो हम लोगों को दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये वाली लेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं, इधर से लेकर इधर तक की, मतलब a,0 की -a,0 से, तो ये कितनी हो जाती है, 2 है। और वही लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट के लिए कितनी हो जाएगी, 2b। अगर हम बात करें कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ की दोनों के लिए, तो पहले वाले में तो ये 2b हो जाएगा और इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये 2 है। अब देखो तुम खुद देख लो, यहाँ पे ये इंटरचेंज हो रही है चारों की चारों वैल्यू, है ना। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें, तो पहले वाले का डायग्राम हम लोगों ने देखा है, वो कितनी आती है उसकी डायरेक्ट्रिक्स, x ±a/e। तो इसमें क्या हो जाएगा, a की जगह बस b रख दो, तो y कितना हो जाएगा, ±b/e। इसकी जो डायरेक्ट्रिस है, यहाँ वाले की डायरेक्ट्रिस है ना, जैसे ये तो किसके पैरेलल है, y के, ये वाली जो डायरेक्ट्रिस है कॉन्जुगेट के लिए, ये किसके पैरेलल हो जाएगी, x के पैरेलल। एसेंट्रिसिटी, अब एसेंट्रिसिटी के लिए हम लोग b² यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, a²e²-1। यहाँ पे a और b इंटरचेंज कर लो, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करते हैं कॉन्जुगेट के लिए, a²b²e²-1। ओके। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा है, 2b² तो होता है हाइपरबोला के लिए, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए ये कितना हो जाता है, 2a²/b, है ना। और देखो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायग्राम बना के कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इनकी। अब देखो ट्रांसफर्स एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस होती है हाइपरबोला के लिए, तो y = 0। और जो दूसरी वाली के लिए हो जाती है ट्रांसफर्स एक्सिस, इसका अपोजिट हो जाएगा, वो x = 0। अब यहाँ पे इसको अपोजिट कर दो, y = 0 और x = 0। ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी, देखो ये सब इंटरचेंज हो रहा है यहाँ पे, जिस तरीके से यहाँ पे ऊपर भी चेंज हुआ था, देखो यहाँ पे भी ये सब क्या हो गया था, चेंज। तो यही तो होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अगर हम कॉन्जुगेट एक्सिस को बना देते हैं ट्रांसफर, और ट्रांसफर्स को बना देते हैं कॉन्जुगेट, तो इस तरह के रिजल्ट हम लोगों को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं इन दोनों से जुड़ी हुई। मान लो E1 और E1 एंड E2 आर एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला, देन E1 E2 में ये रिलेशन होता है 1/E1² + 1/E2² = 1। देखो क्या होता है, अगर E1, अगर हम लोग बात करें हाइपरबोला की, तो उसकी एसेंट्रिसिटी E1, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी मान लेते हैं हम E2, तो हमारे पास रिजल्ट होता है 1/E1² + 1/E2² = 1। और ये हम प्रूव कर सकते हैं। तो E1² कैसे कैलकुलेट होगा, 1 + b²/a², और E2 कैसे कैलकुलेट होगा, 1 + a²/b², है ना। दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर लें, या फिर दोनों को इन्वर्स करके ऐड कर लें, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1/E1² + 1/E2² = 0। और सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये फर्स्ट तो हम लोगों ने देख लिया कि हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी में ये रिलेशन होता है। सेकंड इज, जो फोकस होते हैं हाइपरबोला के और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के, टोटल मिला के 4 पॉइंट है। 2 फोकस हाइपरबोला के, 2 फोकस कॉन्जुगेट हाइपरबोला के, 4 पॉइंट हो गए। ये होते हैं कॉनसाइक्लिक एंड फॉर्म वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। कॉनसाइक्लिक का मतलब ऐसा होता है, ये चारों के चारों पॉइंट एक सर्कल पे लाई करते हैं, है ना, ओम एंड फॉर्म वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ये F1, F2, F3, F4, इनको मिलाने पर F1, F2, F3, F4, है ना। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, स्क्वायर। और साथ के साथ ये क्या भी होते हैं, कॉन साइक्लिक भी होते हैं। कॉन साइक्लिक होते हैं मतलब इनके F1 और F2 एंगल को अगर मैं ऐड करूँ तो पाई होगा, F2 और F4 को मैं एंगल को ऐड करूँ तो पाई होगा। मतलब ये एक सर्कल हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं जिस सर्कल के अंदर ये चारों के चारों पॉइंट लाई करें। तो ये हो गया हम लोगों का हाइपरबोला और उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो, द डिस्टेंस बिटवीन फोकी ऑफ हाइपरबोला,
कोई हाइपरबोला है जिसकी फोकी के बीच में डिस्टेंस है 16, तो देखो हम लोग नॉर्मली स्टैंडर्ड हाइपरबोला यही वाला मानते हैं जिसके फोकस हम लोग जानते हैं ए और माइनस ए होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या गिवन है, 2 AE गिवन है, दोनों के फोके के बीच की डिस्टेंस वो कितनी है 16, मतलब ए इज इक्वल टू कितना आ गया 8। नेक्स्ट हम लोगों को ई दिया हुआ है, ई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 है, ई इज इक्वल टू क्या है अंडर रूट 2। अगर ई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं, देखो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 2, क्या लिख सकते हैं 4 × 2, तो ए हमारा हो जाएगा 4 अंडर रूट 2। अब अगर ए और ई आ चुका है तो बी स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए ई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ए बी ई आ गए हमारे पास तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए ई का होल स्क्वायर, जो 8 है तो 8 मतलब कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस ए स्क्वायर मतलब 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 16 × 2 जो हो जाएगा तुम्हारा 32, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 32। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वेरी इजीली आ जाएगा x² / a², और ए स्क्वायर की जो वैल्यू है, ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने कितनी कैलकुलेट कर ली 32, तो हमारा आंसर हो जाएगा x² / 32 माइनस y² / b स्क्वायर भी 32 है इज इक्वल टू 1। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं x² - y² इज इक्वल टू 32। यहाँ पे a बराबर b आ गया है ना, इसको एक स्पेशल टाइप का हाइपरबोला बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये हम आगे पढ़ेंगे। अगर a बराबर b हो जाता है तो हाइपरबोला एक स्पेशल टाइप का हाइपरबोला हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलिप्स है, फोकी ऑफ इलिप्स, ओके, इसका फोकी एंड हाइपरबोला कौन साइड, ओके। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इलिप्स के लिए देखो डायग्राम से समझते हैं, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, और एक इलिप्स है हम लोगों के पास, तो उसके फोकस यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हाइपरबोला, है ना, फोकस दोनों के सेम है f1 और f2, ठीक है। तो हम सबसे पहले इलिप्स लिख देते हैं। तो इलिप्स की जो इक्वेशन है वो क्या हम लोगों को दी हुई है, इलिप्स की इक्वेशन तो सिंपली दी हुई है x² / 25 प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे हम ए बी ई में रिलेशन लिखें तो वो क्या होता है b² इज इक्वल टू a² जो 25 है, और ब्रैकेट में हो जाता है 1 माइनस ई का स्क्वायर। अब ई जो है हम लोग इसको बोल देते हैं ई बोल देते हैं, अगले वाले को हम ई डैश बोल देंगे, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी को, ओके। अब हम लोग फोकी निकालना चाहते हैं, फोकी ऑफ हाइपरबोला की फोकी निकालना चाहते हैं हम। देखो पहले वाले के अंदर हम लोगों के पास क्या ए है बी नहीं है ना, तो वहां से हम लोग फोकी तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोकी जो है वो कितनी होती है AE, 0 और -AE, 0। अब हाइपरबोला की इक्वेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो हाइपरबोला की जो इक्वेशन है उसमें इज इक्वल टू 1/25 है, तो 25 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन किस तरीके से आएगी हमारी, देखो x² अपॉन लिख सकते हैं हम 144 डिवाइड में 25, ऊपर से नीचे आ जाएगा ये, तो माइनस y² अपॉन 81/25 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास a² की वैल्यू भी है और b² की वैल्यू भी है। तो अगर हम इसके फोकी लिखना चाहते हैं, फोकी जो होता है AE, 0 है ना, तो a बराबर कितना है यहाँ पे 12/5, और ई की वैल्यू यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ई भी आ जाएगा, ई डैश इज इक्वल टू, चलो इसको हम बोल देते हैं ई डैश है। तो ई डैश के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग b² मतलब 81/25, 81/25 ये हो गया हमारा b² इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं a², वो कितना 144/25 और ई डैश का स्क्वायर -1। अगर हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं तो इससे हम लोगों को सॉल्व करने पे ई डैश स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, और ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे होना चाहिए 225/144, जिसको अगर हम 3 से कट करें तो हम ई डैश की वैल्यू पाएंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 5/4, है ना। अगर ये 5/4 हो चुका है हमारे लोगों के पास तो यहाँ पे जो है ई डैश की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई। अब अगर मान लो ये ई डैश है
तो एक रिजल्ट हम लोग जानते हैं पहले से, ई और ई डैश में रिलेशन हम लोग जानते हैं, उसमें दिया हुआ है देखो, ए ई, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फोकी जो है वो क्या है, कौन साइड है। अब इसका मतलब हम लोग इलिप्स के लिए फोकस, इलिप्स के लिए जो फोकस है वो, और फोकस किसके लिए, इलिप्स के लिए फोकस और हाइपरबोला के लिए फोकस सेम है। तो इलिप्स के लिए ए की वैल्यू 5 दिख रही है, तो 5 ई होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5 ई इज इक्वल टू, अब हाइपरबोला के लिए जो फोकस है वो, हाइपरबोला के लिए फोकस कितना है 12/5, मतलब ये ए की वैल्यू इंटू ई डैश, और ई डैश यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ई डैश की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख लेंगे। तो कितना हो जाएगा 5 ई इज इक्वल टू 12/5 ई डैश, और ई डैश कितना है 5/4, तो यहाँ पे हम लोग 5/4 रख देंगे, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास किसके लिए आ गया, ये इलिप्स के लिए, इलिप्स के लिए हम लोग बोल रहे हैं ई जो है एसेंट्रिसिटी है। ओके, तो अब हम लोग जो बी, हम लोगों ने इलिप्स के लिए लिखा था बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बाहर लिखा था हम लोगों ने ए स्क्वायर जो 25 था, अंदर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा 9/25। यहाँ से हम बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 16, और शायद यही हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पूछा हुआ था, देख सकते हैं हम लोग। देन वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 16। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक इलिप्स और एक हाइपरबोला था, और दोनों के जो फोकस है वो क्या कराए हुए थे, यहाँ पे कॉन्साइड कराए हुए थे। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला। तो पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ हाइपरबोला देखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ऑक्सिलरी सर्कल के बारे में भी यहाँ पे कंसेप्ट देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं जिसके अंदर हाइपरबोला है। ओके, तो ये डायग्राम है। अब यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग हाइपरबोला। तो इस तरीके से कुछ हाइपरबोला मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये थोड़ा सही नहीं बना, तो ये हो गया हम लोगों का हाइपरबोला की इक्वेशन। देखो ओ सॉरी, ग्राफ हाइपरबोला, ये इधर एक ब्रांच और इसकी ये वाली दूसरी ब्रांच हम लोगों ने यहाँ पे बना दी। ओके, और इसकी इक्वेशन क्या मान रहे हैं हम लोग हाइपरबोला की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखो करना क्या है, हम लोगों को एक सर्कल बनाना है जिसे ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। उसकी जो डायमीटर है यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ के बराबर उसकी डायमीटर होनी चाहिए, ऐसा हम लोगों को एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो ऐसा एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये हम लोगों ने, ओके थोड़ा सा ये अंदर की तरफ चला गया, तो देखो हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसकी डायमीटर जो है वो कितनी होनी चाहिए, 2a, है ना। तो ये वाला जो है, ये जो हम लोगों ने बनाया है इसे बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। और अगर ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन हम लोगों को लिखनी हो तो इसकी डायमीटर कितनी होती है 2 है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी a, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो हमें करना क्या है, कोई भी एक पॉइंट ले लेना है p, कोई भी एक क्या ले लेना है, पॉइंट ले लेना है p। किस पर ले लेना है हम लोगों को, ये हाइपरबोला पे। यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाना है ट्रांसवर्स एक्सिस पे, तो ये हम लोगों ने ट्रांसवर्स एक्सिस पे क्या बना दिया, परपेंडिकुलर यहाँ से बना दिया। अब इस पॉइंट को नाम दे दो कुछ भी, सपोज करो मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया एल। अब इस एल पॉइंट से क्या करो, एक टेंजेंट बनाओ, एक टेंजेंट बनाओ सर्कल के लिए। टेंजेंट किसकी होनी चाहिए, वो सर्कल की। मान लो कि वो सर्कल को टच कर रही है एम पॉइंट पर, क्या टच कर रही है एम पॉइंट पर। अब देखो हम सी, अगर मान लो हम ये पॉइंट को नाम दे देते हैं सी, या चलो ओ दे दो, ओ नाम दे देते हैं, तो ओ से एम तक की जो लेंथ है वो हम जानते हैं रेडियस है। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ओ एम एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है और ये लेंथ है, तो हम लोगों को ए पता ही है, तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम लोग एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। अगर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो हम यहाँ से ये जो है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं पी को नाम दे देता हूँ एक्स कोमा वाई, ठीक है, तो ये जो एक्स की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी,
ओ से लेकर एल तक की, यही तो होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब। और ये बराबर होगा हमारा ओ एम सेक थीटा के बराबर, ओ एम सेक थीटा के बराबर होगा। और ओ एम को हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, ए सेक थीटा। इसी तरीके से अगर हम लोग y की कैलकुलेशन करेंगे तो y कोऑर्डिनेट हम लोगों का आ जाएगा b tan थीटा। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं b tan थीटा। अगर हम लोग ये वाला पॉइंट इक्वेशन में रख देते हैं इलिप्स वो हाइपरबोला की, अगर हम हाइपरबोला की इक्वेशन में रख देते हैं तो हम लोग पाएंगे कि y बराबर आएगा हमारा b tan थीटा। तो इसका मतलब ये जो b पॉइंट हम लोगों ने x, y माना था, ये क्या हो गया एक्चुअली a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, जो होते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो हम लोगों ने अब अच्छा ये थीटा के बारे में एक इन्फॉर्मेशन, ये जो थीटा है इसको हम बोलते हैं एसेंट्रिक एंगल। और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि थीटा को हम लोग बोलते क्या हैं। तो थीटा को हम लोग बोलते हैं एसेंट्रिक एंगल, और ये हम लोगों ने इलिप्स के अंदर भी देखा था। ठीक है, और ये जो थीटा है ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो इसकी वैल्यू लाई करती है 0 से 2 पाई के बीच में, तभी जाके सारे पॉइंट हाइपरबोला पे कंसीडर करने में आ पाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। कौन सा हाइपरबोला की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हाइपरबोला है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका जो पैरामेट्रिक पॉइंट आएंगे वो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा। और ये ऊपर देख लो तुम लोग सेटिस्फाई भी कर रहे हैं इसको। अब देखें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। फाइंड द पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन द हाइपरबोला x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू तुम लोगों को पता होनी चाहिए 4 हो रही है, और b की वैल्यू कितनी हो रही है 2। अगर बात करें हम सेंटर ऑफ हाइपरबोला, तो सेंटर हमारा यहाँ पे कितना आएगा -1,2। ये इतनी सी नॉलेजेस हम लोग एनसीईआरटी और जेई मेंस के अंदर सीख लेते हैं। ओके, तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। देखो ये इसको हम कैपिटल एक्स मान लेंगे, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो मतलब एक्स बराबर कितना आएगा -1 आएगा अगर उसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो। और इसी तरीके से अब हम लोग इसका फाइंड करना चाहते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट। तो ए की वैल्यू हम लोगों के पास 4 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो उसको हम लिखते हैं ए सेक थीटा के बराबर। ए कितना है 4, तो 4 सेक थीटा यहाँ पे हो जाएगा। तो इससे हम लोगों को एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 4 सेक थीटा -1। इसी तरीके से y -2 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं 2 tan थीटा के बराबर, b tan थीटा के बराबर। तो यहाँ से हम लोगों के पास y मिल जाएगा, और y कितना हो जाएगा 2 tan थीटा प्लस 2। तो ये हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन, पीई पैरामेट्रिक इक्वेशन। अगर मान लो पैरामेट्रिक पॉइंट निकालना हो तो पैरामेट्रिक पॉइंट, तो कोई बात नहीं, x की जगह x कोऑर्डिनेट लिख दो, y की जगह y कोऑर्डिनेट लिख दो। तो हम क्या लिख सकते हैं 4 sec theta minus 1 comma 2 tan theta plus 2। so this is the parametric point of hyperbola given hyperbola। अब हम लोग देख लेते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू हाइपरबोला। सपोज करो कोई पॉइंट है p x1 कॉमा y1, ठीक है, और जो हाइपरबोला है उसकी इक्वेशन हम लोगों को लिखी हुई है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 लिखते हैं हम लोग। बराबर 1 की जगह हम लोग लिख देते हैं -1 बराबर 0। ओके, अब देखो मान लो ये पॉइंट मैंने इसके अंदर सेटिस्फाई करवाया। सेटिस्फाई करवाने पे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1। ठीक है, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आती है, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आती है तो हम बोलेंगे जो पॉइंट है वो आउटसाइड होगा, है ना, इसमें उल्टा होता है भाई, आउटसाइड होगा। इसी तरीके से अगर ये बराबर 0 आ रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे ऑन द हाइपरबोला, हाइपरबोला। और अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट जो है वो इनसाइड है। क्या चीज, इसकी वैल्यू, इसको बोलते हैं S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर के अंदर जो S1 हुआ करता था ना, वही S1 यही है। S1 का मतलब पॉइंट सेटिस्फाई करवाना। अगर हम इसमें पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं लेस देन 0 आ रहा है तो आउटसाइड, जबकि लेस देन 0 पे पॉइंट कहाँ होता था, अंदर की तरफ होता था, और बराबर 0 पे कर्व पे होता ही था। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है,
पॉइंट की जो पोजीशन है वो हाइपरबोला के अंदर होने के लिए, पॉइंट सेटिस्फाई करने के लिए वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। अगर पॉइंट सेटिस्फाई करने पे लेस देन जीरो आ रही है तो पॉइंट कहाँ होगा, हाइपरबोला के नेगेटिव पे बाहर हो जाएगा, उल्टा है ना। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि देखो हाइपरबोला की ब्रांचेस एक लेफ्ट में खुल रही है, एक राइट में खुल रही है, तो बीच वाला जो पोर्शन है ना उसको आउटसाइड बोलते हैं एक्चुअली। तो आउटसाइड बोलने की वजह से उस पे अवेलेबल कोई भी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो लेस देन रहेगी, इसलिए ऐसा यहाँ पे हो रहा है।